I have already written the sentence, and the sentence is I will probably, he will, मैं mic अभी off कर रही हूँ, he will probably go tomorrow. यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा, तो इसलिए मैंने to नहीं लगाया है क्योंकि जगह ही नहीं है. Tomorrow तो टाइम है तो वो लगा दिया है. He will probably go tomorrow. पॉसिबिलिटी कम है, संभावना कम है तो पॉसिबली लगा दीजिए, नहीं तो प्रोबेबली लगा दीजिए. पॉसिबली कम संभावना के लिए और पॉसिबली से ज्यादा संभावना हो, अभी तक तो पॉसिबली ही लगाते थे, लेकिन प्रोबेबली नया है आपके लिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा संभावना है, पॉसिबली से ज्यादा संभावना है, तो हम प्रोबेबली ही लगा सकते हैं. ठीक है. These all are like 7 sentences which show future. और ये 7 sentences हमें याद दिलाते हैं कि हमने फ्यूचर भी बनाना है, हमारी स्पोकन में वो भी आना चाहिए. Now I have some useful sentences, guys. आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं useful sentences. These useful sentences are in future, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे idioms हैं. आप लोग चाहें तो meaning लिख सकते हैं, अगर किसी का meaning clear ना हो तो. तो देखिए, सबसे पहले अमित, कैन यू लेंड मी 1000 रुपीज प्लीज. अमित से किसी ने पूछा कि अमित क्या आप 1000 रुपीज मुझे दे सकते हैं. तो याद रखिएगा, उधार लेने के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है बोरो, है ना, बोरो. लेकिन उधार देने के लिए, लेने के लिए बोरो करना होता है, लेकिन अगर कोई हमें उधार दे रहा है, उधार देना कहलाता है लैंड, LEND, लैंड. लैंड नहीं, लैंड का मतलब जमीन होता है, लैंड मतलब होता है उधार देना. सो अमित, कैन यू उधार देना मी 1000 रुपीज प्लीज. तो उसने बोला कि यार 1000 रुपीज दे देना. आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल रिटर्न यू द डे आफ्टर टुमारो. मैं आपको परसों, है ना, कल के बाद परसों रिटर्न कर दूंगा. आपको पता है डे आफ्टर टुमारो या आने वाले परसों को ओवर मोरो भी कहते हैं, ओवर मोरो भी कहते हैं. प्लीज नोट डाउन द वर्ड ओवर मोरो, दैट आल्सो नोन. Yes, ma'am. This word. Mics please off रखिए so that others can listen to it properly. Sorry. तो over morrow is the word for day after tomorrow. Tomorrow मतलब कल, और इसके बाद वाला जो आने वाला कल होता है उसको कहते हैं over morrow. इसे the day after tomorrow भी कह सकते हैं, the day after tomorrow भी कह सकते हैं, तो और क्लियर रहता है. ओवर मोरो भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है आई अश्योर यू. अश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, किसी को निश्चित करना. मैं आपको निश्चित करता हूँ दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. नो स्टोन अनटर्न्ड जो है, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा इसका. ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कोई कसर ना छोड़ना. जब आपसे कहा जाए कि कोई कसर मत छोड़ना अपने काम करने में, तो हमें कहा जाता है, हम उसे हिंदी में ढूंढते रहते हैं, इंग्लिश में ढूंढते रहते हैं, क्या बनाएंगे. उसके लिए एक इडियम ही है, वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, टर्न करके ही रहेंगे. इसका मतलब है कोई कितना भी भारी भरकम काम हो, कितना भी कठिन काम हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ये इसका मीनिंग है, आप लोग लिख लीजिए कहीं पर. नेक्स्ट है आई गारंटी यू. इसका मतलब है मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आई गारंटी यू विल हिट द जैकपॉट, है ना. इसका मतलब है तुम सफल जरूर होगे. जब कोई व्यक्ति किसी जैकपॉट को हिट करता है, जैकपॉट का मतलब होता है खजाना. अब लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग खजाने से नहीं है, इसका मीनिंग है कि तुम सफल जरूर होगे. आई गारंटी, मैं आपको निश्चित करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, आप सफल जरूर होगे. You will hit the jackpot. Okay, आप इसे ट्रांसलेट करके ये भी कह सकते हैं you will be successful, but ये बहुत अच्छा लगता है, use this one. Okay, next है I swear. देखिए आ गया I swear. I'll keep my promise. मैं अपने वादा निभाऊंगा. I determined. Determined का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, किसी चीज को निश्चित कर लेना कि मैं करूंगा ही. I'll crack this exam. मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा. You can also say I determine I'll speak fluent English. Okay, next I apologize. I'll never do this again. I apologize. ये जो sentences है ना, मैं ऐसा
मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, ये सब प्रेजेंट सिंपल में आएंगे, डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म आई के साथ। बाकी सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में आएगा। मैं माफी मांगता हूँ, आई विल नेवर डू दिस अगेन। मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आई अपोलोजाइज, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, आई विल नेवर डू दिस अगेन। ओके, चलिए इधर आ जाते हैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो यहाँ पे वर्ड है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट इज गोइंग टू रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। ऐसा लगता है बहुत जोर से बारिश हो रही होगी या होने वाली है। गोइंग टू का मतलब होता है होने वाली होना। इट ऑल्सो शोज द फ्यूचर। वाली होना, वाली मतलब गोइंग टू रेन। कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है जो मैंने अभी कहा था, इट विल रेन हैविली। इसका मतलब है इट विल रेन हैविली को कैट्स एंड डॉग्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कुत्ते बिल्ली उछलेंगे, कुत्ते बिल्ली बारिश में आएंगे, नहीं। इसका मतलब है बहुत तेज बारिश होगी। इसका मतलब है बहुत ही तेज वर्षा होगी। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट इज गोइंग टू रेन, बहुत तेज बारिश होने वाली है। और बारिश होगी तो इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स। बारिश होने वाली है तो होगा इट इज गोइंग टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ओके, नेक्स्ट है, आई विल विन द मैच एट एनी कॉस्ट। मैं किसी भी तरह से मैच जीत जाऊंगा। आई विल विन द मैच एट एनी कॉस्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय हुक बाय क्रूक, है ना। इसका मतलब होता है कैसे भी। बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से। कम व्हाट मे, कम व्हाट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग लगभग एक जैसे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैच जीतूंगा। आई विल विन द मैच एट एनी कॉस्ट, बाय हुक बाय क्रूक, बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से। लेकिन कहना है कुछ भी हो जाए मैं मैच जीतूंगा, लगभग एक जैसा है। बस बोलिए कम व्हाट मे, I'll win the match, come what may, कुछ भी हो जाए मैं मैच जीतूंगा। come what may का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे I will speak English come what may, कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश बोलूंगा। I will crack this exam come what may, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। अच्छा सेंटेंस है, यूज करें। I'll probably go tomorrow, मैं संभवतः ज्यादा संभवतः ज्यादा संभावना के साथ मैं कल जाऊंगा। He'll pass the exam when pigs fly. इसका मतलब है उसका एग्जाम पास करना नामुमकिन है। जैसे सुअर, स्वाइन्स, पिग्स उड़ नहीं सकते, वैसे ही उसका एग्जाम पास करना है। तो इसका मतलब होता है जब आप बोलो कि यू नो यू विल डू दिस ऑन टाइम व्हेन पिग्स फ्लाई। कोई बहुत ही लेट लतीफ हो, हमेशा लेट आता हो, उससे बोलो आई नो यू विल कम ऑन टाइम व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब है तुम्हारा टाइम पर आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज नामुमकिन हो ही नहीं सकती। थोड़ा सा सरकास्टिक है, मजाक उड़ाने वाला शब्द है, तो हो जाएगा व्हेन पिग्स फ्लाई। I'll pass the exam when pigs fly. Okay, next word है laden clouds. It is called clouds full of water. Okay, good evening Prerna. Now I am going to share this file with you. आप लोग ये फाइल करें। अच्छा, ये आपने एक तरीका देख लिया है, इंग्लिश भी कर ली, हिंदी भी कर ली है। सेम इसी तरह से we have test also. I am providing you test today. And जो स्टूडेंट्स ने अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं बताई थी, they have spoken their likes and dislikes also. कोई रह गया हो तो कल बताएंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट शीट सॉल्व करवाऊंगी। शीट का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो मेरे पास में मैं आपको टेस्ट दूंगी। शीट प्रोवाइड करवाने के बाद दोबारा टेस्ट दूंगी, वो वाला भी कीजिएगा। वो टेस्ट अलग है, ये टेस्ट अलग है। ओके गाइस, ओके Okay, ma'am. I have already provided you present simple, past simple, ये future simple provide कर रही हूँ। present continuous I have already provided you. थोड़े से कल उसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिर शीट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्पोकन टॉपिक मैं आपको सैटरडे को देने वाली हूँ। इस सैटरडे आई विल टेक योर क्लास। ओके
Okay, ma'am. Okay, ma'am. Take care. Bye, Thank ma'am. you so much, ma'am. Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Ma'am.